नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज मैं सूर्यदेव भगवान की एक छोटी सी प्यारी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक पंडित जी थे, वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। पंडित जी सूर्यदेव भगवान की बहुत पूजा पाठ करते थे। प्रतिदिन स्नान करके जल देते, उसके बाद कथा पढ़ते, तभी कुछ खाते थे। उनका ये प्रतिदिन का नियम था और रविवार को तो ज़रूर करते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी, जब वो घर में पूजा कर रहे थे तो उनकी पत्नी हरदम किचकिच करती थी, बोलती थी पूजा पाठ करने से क्या होगा, कुछ कमा के लाइए तब तो घर का गुजारा होगा, ऐसे बोलती थी। तब पंडित जी उगता के घर से बाहर आते, तो बाहर बैठते तो बच्चा लोग क्या करता, उनको बॉल से मारता, उनको परेशान करता। तब वो गुस्से से भर के कुएं के पास चले जाते, गांव के कुएं के पास। लेकिन वहाँ भी औरतें पानी भरने आती थी, उनको वहाँ भी चैन से बैठने नहीं देती, कोई न कोई कुछ न कुछ बोलता था। एक दिन गुस्सा होकर पंडित जी जंगल की तरफ निकल गए। वहाँ गए तो एक जगह सुनसान एक तालाब था, वो सूखा पड़ा था और वहाँ एक पीपल का पेड़ था, वो भी सूखा था। पंडित जी ने सोचा यहीं पर अच्छा है, यहीं पर बैठ जाते हैं, शांति है। फिर उन्होंने दूसरे दिन क्या किया, स्नान आदि करके सूर्यदेव भगवान को जल दिया और जल का जो पानी था वो आधा तालाब, जो सूखा तालाब था उसमें गया और आधा जो जल का पानी सूखे पेड़ में चला गया पीपल के। तो तुरंत पीपल का पेड़ एकदम हरा भरा हो गया और तालाब एकदम पानी से भर गया। उसके बाद सूर्यदेव भगवान ने कहा कि अब हे पंडित, आप जो भी चाहते हो, जो भी इच्छा हो आप मांगिए। लेकिन पंडित जी इधर उधर आवाज़ सुन के अचानक डर गए और वहाँ से भाग खड़े हुए। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, रोज़ वो वही करते, स्नान करके और जल लेके जाते एक लोटा और वहाँ पर जल देते भगवान को, वहीं पर अपना कथा पढ़ते कथा। उसके बाद आवाज़ फिर से वही आती। लेकिन पंडित जी डर जाते, वो सीधे साधे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ समय बीतने के बाद पंडित जी कमज़ोर होते गए, उनको ना खाने में मन लगता ना कुछ, वो हमेशा डरे डरे से रहते थे। एक दिन पंडिताइन जी ने कहा कि पतिदेव, आप तो दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्या बात है, अस्वस्थ भी होते जा रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत पूछने पर पंडित जी ने सारे बात कहा। तब पंडिताइन हंसने लगी और बोली, अरे आप तो एकदम मूर्ख बन गए, वो कोई भूत प्रेत नहीं, वो तो सूर्यदेव भगवान है, आपसे वर मांगने के लिए कहते हैं, तो आप क्यों नहीं मांगते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या मांगूं। तब पंडिताइन ने सिखा के उनको भेजा कि कल आप जाइएगा, जब जल दीजिएगा, पाठ कर लीजिएगा, तो जब वो बोलेंगे तो उनसे मांगिएगा कि मेरे घर में ईंधन की कमी न हो, मेरी झोपड़ी 9 मंजिला बन जाए, घर में दास दासियाँ हाथी घोड़े सब कुछ हो, बेटा बेटी पोते पोती जमाई से घर भर जाए, मैं और आप जवान हो जाए और हमेशा स्वस्थ रहे। ऐसा सिखा के पंडिताइन ने पंडित जी को दूसरे दिन भेज दिया। जब पंडित जी गए, वहाँ पर जल उल दिया, पाठ कर लिए, तो फिर वही आवाज़ आई। तो पंडित जी ने यही सब बात दोहरा दिया कि मेरे घर में ईंधन की कमी ना हो, मेरी झोपड़ी 9 मंजिला बन जाए, घर में दास दासियाँ हाथी घोड़े सब कुछ हो, बेटा बेटी पोते पोती जमाई से घर भर जाए और मैं और मेरी पत्नी जवान हो जाए और हमेशा स्वस्थ रहे। सूर्यदेव भगवान मुस्कुराने लगे, बोले देखने में तो पंडित सीधा साधा लगता था, लेकिन देखो एक ही साथ कितना वर मांग लिया। भगवान ने कहा तथास्तु कह दिया। उसके बाद पंडित जी घर आए तो उन्होंने अपनी झोपड़ी की जगह महल देखा, तो वो आगे बढ़ने लगे और महल के दरवाजे पे एक सुंदर स्त्री को देखा तो अपना आगे बढ़ने लगे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि पंडित जी घर आ जाइए, हमारा ही घर है। पंडित जी घर के अंदर गए तो पंडित जी ने कहा कि आखिर तुम इतने धन का क्या करोगी। तो पंडिताइन ने कहा कि मैं इतने धन से कुंवारी कन्याओं का विवाह कराऊंगी, जो विवाहित है उनका गौना कराऊंगी, दान पुण्य करूंगी
और फिर उन्होंने गांव के ब्राह्मण को बुलाकर पूजा पाठ कराया। पंडिताइन जी ने सबको दान दिया और उसके बाद उनके जय जयकार होने लगी उनके गांव में। सब पंडित जी लोग की जय जयकार करने लगे पंडित जी की। ये बात उस नगर के राजा ने सुना तो पंडित जी को अपने पास बुलावा भेजा। जब पंडित जी गए राजा के पास तो उन्होंने पूछा कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया कि इतना धन दौलत तुम्हारे पास आ गया, कहीं चोरी की, क्या की? तो पंडित जी ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने तो सूर्यदेव भगवान का पूजा पाठ किया था, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव भगवान ने मुझे ये सारा वरदान मांगने के लिए कहा और मुझे दिया। तो राजा उदास हो गए, बोले मेरे पास तो धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन इसे भोगने वाला कोई नहीं है, मुझे पुत्र नहीं है। तो क्या ऐसा कुछ उपाय हो सकता है जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो? तब पंडित जी ने कहा कि आप अपने नगर में पूरे नगरवासियों को बता दीजिए कि आपकी जय जयकार न करके वो सूर्यदेव भगवान की जयकार करे, रविवार को व्रत करे, पूजा पाठ करे, तब आपको शायद संतान की प्राप्ति हो जाए। तो राजा ने ऐसा ही किया, नगर में मुनादी करवा दी कि मेरी जय जयकार कोई न करे, सूर्यदेव भगवान की जयकार करे और उनका व्रत करे, रविवार को पूजा पाठ करे। गांव वालों ने ऐसा ही किया। कुछ समय के बाद राजा के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। तो जिस तरह से भगवान ने, सूर्यदेव भगवान ने पंडित जी को घर में अन्न धन्य भर दिया, राजा के घर में पुत्र को भर दिया, सुख समृद्धि भर दी, वैसा ही कथा सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारी देने वाले सबके घर में अन्न धन्य की और संतान सुख की प्राप्ति हो। जय हो सूर्यदेव भगवान की।